फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पे हेविली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था, इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके, उन्होंने 1915 एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन्स के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इंपॉर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन्स यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेल्मर और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चल के फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को अक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स, जो रोल्स रॉयस और बेंटली इन 2 ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करेंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है।